रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक रन चेज। साथियों, क्रिकेट इतिहास में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक यादगार कहानी कहा जाता है। ऐसा ही एक मुकाबला था साल 2013 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया जयपुर वनडे। यह वह दौर था जब सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे और भारतीय क्रिकेट में एक नई पीढ़ी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो रही थी। और उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के सामने रखा था 360 रनों का विशाल लक्ष्य। एक ऐसा लक्ष्य जिसे देखकर बड़े बड़े बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल जाएं। लेकिन कंगारुओं को क्या पता था कि भारतीय टीम के पास दो ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो इस विशाल लक्ष्य को चुनौती देने वाले हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो आखिर उस दिन जयपुर में क्या हुआ था? कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 359 रनों के पहाड़ को सिर्फ 43.3 ओवर में पार कर दिया? और कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया? चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। ऑस्ट्रेलिया की तूफानी शुरुआत। 16 अक्टूबर 2013 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए फिल ह्यूज और एरॉन फिंच। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिंच ने आक्रामक बल्लेबाजी की और कुछ ही गेंदों में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में विकेट की तलाश थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। आखिरकार एरॉन फिंच 50 के करीब पहुंचने के बाद रन आउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए शेन वॉटसन, और वॉटसन ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। एक तरफ फिल ह्यूज टिके हुए थे और दूसरी तरफ वॉटसन तेजी से रन बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा था। वॉटसन 59 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद फिल ह्यूज भी 82 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। भारतीय टीम को लगा कि अब शायद ऑस्ट्रेलिया को रोका जा सकता है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। मैक्सवेल और जॉर्ज बेली का तूफान। फिल ह्यूज के आउट होने के बाद मैदान पर आए ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली भी तेजी से रन बना रहे थे। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा दाव बनाया कि फील्डिंग टीम के पास सिर्फ गेंद को सीमा रेखा से वापस लाने का काम रह गया। मैक्सवेल ने तेज अर्धशतक लगाया और जॉर्ज बेली ने भी शानदार बल्लेबाजी की। आखिरी ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने रनों की रफ्तार और बढ़ा दी। जॉर्ज बेली ने सिर्फ 43 गेंदों में 88 रन की विस्फोटक पारी खेली और 50 ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया 359 रन। यह भारत के सामने लक्ष्य था 360 रन। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या भारतीय टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएगी? भारत की पारी शुरू। 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर आए दो ओपनर, शिखर धवन और रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के पास उस समय मिचेल जॉनसन जैसे तेज गेंदबाज मौजूद थे। शुरुआत के ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जबरदस्त दबाव बनाया। पहले कुछ ओवरों में भारतीय टीम की रन गति ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन शिखर धवन ने जल्दी ही अपना गियर बदलना शुरू कर दिया। धवन ने चौकों की बारिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिखर धवन ने शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा। शिखर धवन 95 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। भारत का स्कोर उस समय जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा था। अब मैदान पर आए विराट कोहली। विराट कोहली की एंट्री और मैच का रुख बदल गया। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने आते ही आक्रामक शॉट लगाने शुरू किए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को समझ आ गया कि यह बल्लेबाज सिर्फ टिकने नहीं आया है, यह मैच जीतने आया है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी धीरे धीरे अपने पुराने अंदाज में लौट रहे थे। अब भारतीय पारी का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका था। एक तरफ रोहित शर्मा का अनुभव और दूसरी तरफ विराट कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जहां गेंद थोड़ी छोटी मिली वहां पुल, जहां फुल गेंद मिली वहां ड्राइव, और स्पिनर आए तो विराट और रोहित ने उनके खिलाफ भी लगातार बॉलें लगानी शुरू कर दी।
ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग अब बिखरने लगी थी। रोहित शर्मा का शतक। रोहित शर्मा ने आखिरकार अपना शतक पूरा कर लिया। एक ऐसा शतक जो सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, यह भारतीय टीम की जीत की उम्मीद को मजबूत करने वाला शतक था। दूसरी तरफ विराट कोहली भी तेजी से रन बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज लगातार अपनी लाइन और लेंथ बदल रहे थे, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाज हर रणनीति का जवाब दे रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि 360 रन का लक्ष्य भी भारत के लिए मुश्किल नहीं रहा। विराट का तूफान। अब बारी थी विराट कोहली की। विराट ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। चौके, छक्के, दौड़कर लिए गए रन। हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ा रहे थे। विराट ने सिर्फ 52 गेंदों में शतक पूरा कर दिया। उस समय यह वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था। विराट की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत को जीत दिलाना। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा भी लगातार बड़े शॉट लगा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पास अब कोई आसान जवाब नहीं बचा था। इतिहास रच चुका था भारत। जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया, जयपुर का स्टेडियम भारतीय टीम के समर्थन में गूंजने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उस विशाल स्कोर को भी छोटा साबित कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की पूरी तस्वीर बदल दी। और आखिरकार वह पल आया जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। भारत ने 43.3 ओवर में 360 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने यह मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया। रोहित शर्मा ने शानदार 141 रन बनाए। विराट कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। और सबसे खास बात, भारत ने 360 रनों का लक्ष्य सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल किया। यह सिर्फ जीत नहीं थी साथियों, यह सिर्फ भारत की एक वनडे जीत नहीं थी। यह उस नई भारतीय बल्लेबाजी पीढ़ी के आगमन का ऐलान था। सचिन तेंदुलकर के बाद भारतीय क्रिकेट को जिन नए सितारों की जरूरत थी, उनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली उस दिन दुनिया के सामने एक अलग ही रूप में दिखाई दिए। एक तरफ था रोहित शर्मा का धैर्य और फिर आया उनका तूफानी अंदाज। दूसरी तरफ विराट कोहली की आक्रामकता, आत्मविश्वास और मैच को खत्म करने की क्षमता। ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाकर सोचा था कि उसने भारत के सामने पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उस पहाड़ को भी पार कर दिया। और यही वजह है कि जयपुर का ये मुकाबला आज भी वनडे क्रिकेट के सबसे यादगार रन चेज में गिना जाता है। तो साथियों, आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये ऐतिहासिक रन चेज कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट की शानदार और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।